स्वस्ति न इन्द्रो वृत्रस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहद्स्वा मरुतः पृश्निमातरः सुभञ्जावानो विदधे को जगमायाः अग्निर्जिह्वा मनवः सूर्यचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम क्षवीर्जैत्राः स्थिरे रङ्गैर्दृष्टवाग्गुंसस्तनो विवसेमहि देवहितञ्जदायुः शतमिन्युशरदो अन्तिदेवाजित्रा नश्करा जरसन्तनूनां पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारिलिखितान् युगन्त्योः आदितिर्धियोरादितिरन्तरिक्षमदितिर्माता ॐ हरिः ॐ मा ॐ सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात शभोमिग्गुं सर्वत् स्मृत्वात्यतिष्ठितदशाङ्गुलं पुरुष एवेदग्गुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं उतामृतश्वेशानो जदिन्ने नातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायाश्च पुरुषः जायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अतिर्पश्चात् भूमिमथो पुरः तस्मात् विज्ञात् सर्वभूतरिचः सामानि जिग्निरे छन्दा गुंसि जिग्निरे तस्मात् जायत अजा वयः तं यज्ञं प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये यत्पृथं व्यददुः कतिधा व्यकल्पयन्ना मुखं किमस्या चेत् किं बाहो किमोरुपादौ चेते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासेद् बाहो राजन्यः कृतः ऊरुद्रवेश्यः पद्व्याग्गुं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जाक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखा जग्निरजायत ॐ नमो स्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुबाहवे सहस्रकोटियुगधारिणे नमः ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ॐ ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुनिवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतिर्व्याघ्रकृत्यं वसानां विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं बोलिए भागवत भगवान की जय। सभी लोग खड़े हो जाइए। महाराज की जय। ओम हरि ओम मा ओम चंद्रमा मनसो जातक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वा युष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती।
पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नौ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नौ ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, बिगनी को बनाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी, यह दुख हरनी, यह सुख करनी, यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग बोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती। कर्पूरगौरं करुणावतारं, संसारसारं, भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि।
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बोलिए जय जय श्री राधे। बोलिए व्यास जी महाराज की जय। बोलिए नृत्य गोपाल दास जी महाराज की जय। बोलिए कृष्णदास जी महाराज की जय। बोलिए सभी साधु संत महात्माओं की जय। कुष्मांडा मैया की जय। हम परमादरणीय प्रदीप गुप्ता जी से निवेदन करेंगे कि आप महाराज श्री को पगड़ी पहना करके महाराज श्री का सम्मान करें। और हरि ओम। बोलिए व्यास जी महाराज की जय। बहुत ही सुंदर भावुक हृदय के साथ परमादरणीय श्री सौम्य जी महाराज जी को पगड़ी पहनाते हुए आदरणीय श्री प्रदीप गुप्ता जी एवं समस्त गुप्ता परिवार एवं परमादरणीय श्री गीता गुप्ता जी एवं परमादरणीय राम दुलारे गुप्ता जी जो श्रीमद्भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ के प्रमुख यजमान हैं। आइए हम सभी लोग महाराज जी के मुखार बिंद से श्रीमद्भागवत महापुराण को श्रवण करें, अपने जीवन को धन्य करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। हम महाराज जी से निवेदन करेंगे कि अब हमें श्रीमद्भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ की श्रीमद्भागवत महापुराण को सुनाएं और हमारे जीवन को धन्य करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हरि ओम। नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय परमादरणीय प्रातः स्मरणीय श्री कृष्णदास जी महाराज जी का पूजन करने जा रहे हैं तो एवं उनका सम्मान करना जा रहे हैं। आप सभी लोग जोरदार ताली की ध्वनि से श्री कृष्णदास जी महाराज जी का स्वागत अभिनंदन करें, वंदन करें। परमादरणीय श्री सौम्य जी महाराज जी को वो माल्यार्पण करना चाह रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। कोटि सह धन्यवाद स्वामी जी को। हेलो, हम महात्मा जी से निवेदन करेंगे कि 2 शब्द बोलते हुए आपसे 2 शब्द कहें। जय श्री राधे। परमादरणीय समस्त भक्तजन, व्यासपीठ में आसीन सौम्या जी, जैसा कि उनका नाम है वैसा ही वे सौम्य स्वभाव के भी हैं
और वैसे ही वो सौम्य कथा भी आप लोगों को सुनाएंगे। ये 7 दिन की जो कथा है, ये सौम्य कथा आप सौम्या जी से सुने। और बड़े हर्ष का विषय है कि आज मानिकदास टाटम्बरी हॉल में आप सभी लोग सौम्या जी के मुख से भागवत की कथा सुनेंगे। हम भी अपने को सौभाग्यवान मानते हैं कि हमारे बीच में सौम्या जी पधारे और आप सब लोगों को सौम्य कथा सुनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हैं। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद बंदन किए नाशत विघ्नो अनेक। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तदुद्दित विनंबित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिस्वरूप श्रीमद्भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आज प्रथम दिवस। भाग्यो यदेन बहुजन्म सवर्जितेन सत्संग मम चलभतो पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय हि तदो दयते विवेक। एक जन्म का नहीं, जब जन्म जन्मांतर का पुण्य जीव का उदय होता है तब श्रीमद्भागवत महापुराण जैसे ग्रंथ को सुनने सुनाने का अवसर जीवन में प्राप्त हो पाता है। मंच पर विराजमान हमारे परम हृदयंगम
कूष्मांडा पीठाधीश्वर हनुमान जी के अनन्य सेवक एवं भगवान श्री राम के पार्षद और सदगुरुदेव भगवान नृत्य गोपाल दास जी, आप श्री के चरणों में प्रणाम करते हुए आज की श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा में हम सब लोग प्रवेश करेंगे। हमारे यजमान परिवार, मुख्य यजमान श्री राम दुलारे जी, उनकी धर्मपत्नी और प्रदीप गुप्ता जी, उनके सभी भाई, उनका पूरा समस्त परिवार, गुप्ता परिवार इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आयोजन कर रहा है। बहुत ही हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि मां कूष्मांडा की गोद पर बैठ करके हनुमान जी के चरणों में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। जितने भी समस्त श्रोता, श्रद्धालु बंधु, माताएं, बहनें यहां पर उपस्थित हैं, हमारे भाई सभी को एक ही भावना से प्रणाम करते हुए सी राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। इस कथा में अपनी अमृतमयी वाणी के द्वारा हमारे साथ भजन में जो हारमोनियम पर हमारे साथ संगत कर रहे हैं आदरणीय श्री मुकेश जी, और विनय जी जो तबले पर बहुत अच्छी संगत दे रहे हैं, सुरजीत जी और महेश जी, आप सब लोगों को भी व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आइए कुछ नाम संकीर्तन करें और फिर हम लोग आज की कथा में प्रवेश करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, गाइए, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव,
हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सभी लोग साथ में बोलिए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः, श्रीकृष्णाय वयं नमः। सभी लोग अपने अपने मन को एकाग्र करें और भागवत भगवान के चरणों में ध्यान करते हुए आप सब लोग बड़े भाव से सप्त दिवसीय श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा को हृदयंगम करें। श्रीमद्भागवत महापुराण में लिखा हुआ है, एक जन्म का नहीं, जब जन्म जन्मांतर का पुण्य जीव का उदय होता है तब श्रीमद्भागवत महापुराण जैसे ग्रंथ को सुनने सुनाने का सुअवसर जीवन में प्राप्त होता है। तो प्रथम दिन भागवत की कथा में हम सब लोग महात्म की कथा को श्रवण करते हैं। कौन सी कथा श्रवण करते हैं? महात्म की कथा को श्रवण करते हैं। महात्म का मतलब होता है महिमा। जाने बिनु न होहि परतीति, बिनु परतीत होय नहीं प्रीति। हम क्या सुनने सुनाने के लिए बैठे हुए हैं, जब तक हम ये जानेंगे नहीं तो कथा समझ में आएगी नहीं। इसलिए भागवत की कथा प्रारंभ होने से पहले भागवत महात्म की चर्चा की जाती है। श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंध हैं और 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं। और प्रारंभ में जो महात्म की चर्चा हम कर रहे हैं, ये 6 अध्याय में महात्म की कथा सुनाई गई है। 6 अध्याय में जब महात्म की कथा होती है तो सर्वप्रथम भगवान के 3 स्वरूपों को यहां पर स्मरण किया गया है, ध्यान किया गया है। भगवान का स्वरूप कैसा है? सत घन चित घन आनंद स्वरूप है। आप सभी लोग साथ में बोलिए, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि
हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः वयं नुमः। भगवान का स्वरूप कैसा है? सतघन चितघन आनंद स्वरूप है। सत का मतलब क्या होता है? जो त्रिकाला बाधित सत्य हो, जिसमें असत का लेस मात्र भी प्रयोग ना किया जा सके, उसे हम सत कहते हैं। अर्थात जहां लेस मात्र भी असत्य का ठिकाना नहीं है, वही भगवान का प्रथम स्वरूप नाम है सत। त्रिकाला बाधित, जो तीनों कालों में विद्यमान रहता है, जो कल भी सत्य था, आज भी सत्य है और जो आगे भी सत्य रहने वाला है। वो कौन है? वो परम पिता परमेश्वर हैं। क्यों? जरा विचार करें। हम जैसे कल थे वैसे आज नहीं हैं, और जैसे आज हैं वैसे कल नहीं रहेंगे। धरती पर जीव जैसे आता है, जन्म लेता है, जन्म लेते ही परिवर्तन के सिवा छोड़ करके कोई दूसरा काम नहीं करता है। और हमारे नारायण कैसे, हमारे प्रभु कैसे हैं, उनका सत स्वरूप कैसा है, जिसमें जरा सा भी फेरबदल नहीं किया जा सकता है। वो सत स्वरूप भगवान श्री बालकृष्ण हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में बड़ी सुंदर सी पंक्ति लिखते हैं। धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। गाइए। धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य समाना, सत्य समाना। और भगवान श्री कृष्ण जब गर्भ में आते हैं तो देवता भी जब भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने के लिए जाते हैं तो वहां पर भगवान को सत्य सत्य कह करके ही प्रणाम किया हुआ है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्य, सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रं, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्य। शिव जी की भी हम जब वंदना करते हैं तो क्या गाते हैं? सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। जय हो।
सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। जय हो। थोड़ा मीठी मीठी ताली बजाते हुए सभी लोग भाव में गाइए। इसलिए सत्य ही ईश्वर हैं, सत्य ही देवाधिदेव महादेव हैं, सत्य ही मां दुर्गा हैं, सत्य ही महालक्ष्मी हैं। सत्य स्वरूप ईश्वर का, जो शाश्वत है वो ईश्वर, और जो अशाश्वत है वो है जीव। और दूसरी बड़ी सुंदर सी बात कही, सत घन, दूसरा स्वरूप है प्रभु का चित घन। प्रभु सत स्वरूप है, चित माने होता है प्रकाश। भगवान का स्वरूप दूसरा कैसा है? प्रकाश स्वरूप है, जिनको किसी से प्रकाश उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ती, अपितु जिसकी कृपा से सूर्य चंद्रमा आदि में भी, सूर्य में अगर महाराज रोशनी है तो वो प्रकाश स्वरूप की कृपा से, और चंद्रमा में अगर शीतलता है, शीतलता प्राप्त होती है तो वो भी ठाकुर जी की कृपा से। और तीसरी बड़ी सुंदर सी बात कही, प्रभु आनंद स्वरूप हैं। कैसा स्वरूप है प्रभु का? आनंद स्वरूप। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रय लोक सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा। तीसरा स्वरूप भगवान का आनंद स्वरूप है। भगवान सत स्वरूप, प्रकाश स्वरूप और आनंद स्वरूप है। सच्चिदानंद रूपाय, तो बोले भगवान का स्वरूप महाराज सत स्वरूप है, चित स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। लेकिन करते क्या हैं? विचार करने वाली बात यह है। ऋषियों ने प्रश्न कर दिया, तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, नारायण करते क्या हैं? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की जो उत्पत्ति अर्थात सृष्टि का सृजन और सृष्टि का पालन और सृष्टि का संहरण, जो तीनों प्रकार के कारण के हेतु हैं, ये क्या करते हैं? ये भगवान का ये कार्य है, सृजन, पालन और संहरण। तो बोले सामर्थ्य क्या है? भाई आपने स्वरूप बता दिया। पहला है भगवान का सत स्वरूप, दूसरा है प्रभु प्रकाश स्वरूप अर्थात ज्ञान स्वरूप, और तीसरा है प्रभु का स्वरूप आनंद स्वरूप। और ऐसे परमात्मा की चरण शरण को हम ग्रहण करेंगे तो परमात्मा करता क्या है? बोले जो सृष्टि का सृजन करने वाला है, सृष्टि का पालन करने वाला है, संहरण करने वाला है, तो बोले अगर उसकी हम पावन चरण शरण को ग्रहण करेंगे तो हमें मिलेगा क्या? भाई मनुष्य तो अपने फायदे की बात करता है। सबसे पहले हम फायदा अपना देखते हैं कि हमारा फायदा क्या होगा। कथा सुन रहे हैं तो हमें मिलेगा क्या? तो ऐसे परम पिता परमेश्वर योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की जो पावन चरण शरण को ग्रहण करता है तो तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः।
3 प्रकार के जो ताप बताए गए हैं, तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन हो जाता है। ऐसे नारायण, ऐसे परमपिता परमेश्वर योग योगेश्वर के पावन चरण शरण ग्रहण करने से जीव के तीनों प्रकार के ताप तत्क्षण हो जाते हैं समाप्त। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज का हो नहीं व्यापा। तो ऐसे नारायण के चरण शरण ग्रहण करने वाले जीव का 3 प्रकार के ताप समाप्त हो जाते हैं। ऐसे सच्चिदानंद भगवान को मैं नहीं अपितु तो हम सब मिलकर के प्रणाम कर रहे हैं। वयम नुमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। भगवान सुखदेव जी को स्मरण करते हुए पावन कथा नैमिषारण्य की पावन भूमि में सुनाई जा रही है महाराज। यम प्रव्रजन्तुमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भगवान सुखदेव जी को प्रणाम करके नैमिषारण्य के पावन भूमि में सूत जी महाराज 88,000 ऋषिगणों के मध्य में प्रधान श्रोता के रूप में बैठे हुए सौनक जी को लक्ष्य बना करके हम संसारियों के कल्याणार्थ हेतु ये श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा को श्रवण करा रहे हैं। सभी ऋषियों की तरफ से सौनक जी महाराज 5 प्रश्न लेकर के बैठे हुए हैं। सूत जी महाराज को ऊंचे आसन पर विराजमान करके और उनको प्रणाम करके प्रश्न कर दिया। अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या हि कथासारम मम करुण रसायनम। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान् माया मोह निरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम्। इहि घोरे कलो प्रायो जीवश्चासुरतां गतः क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम। देखिए सूत जी महाराज से सौनक जी ने प्रारंभिक 5 श्लोकों में यहां पर प्रश्न किया है। पहला प्रश्न क्या है? अज्ञान ध्वांत विध्वंस। पहले तो सूत जी को गुरुदेव भगवान के रूप में प्रणाम कर रहे हैं। कथा सुनने की विधि क्या है जरा समझें। कथा सुनने की विधि हमें सौनक जी से समझना चाहिए। कथा सुनाने वाले जो सूत जी बैठे हुए हैं नैमिषारण्य की पावन भूमि में, उनकी उम्र बहुत कम है। मैंने अनेक महापुरुषों के माध्यम से सुना कि उनकी उम्र मात्र 25 से 26 वर्ष की है जब नैमिषारण्य की पावन भूमि में कथा सुनाने के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन जो ये 88,000 ऋषिगण बैठे हुए हैं, इनमें तो महाराज 100-200 वर्ष वाले उम्र वाले महात्मा नहीं बैठे हुए हैं, 1000-2000 वर्ष वाले भी नहीं बैठे हुए हैं, 1,00,000-2 लाख वर्ष वाले भी नहीं बैठे हुए हैं महाराज। एक युग से दूसरे युग में पार कर गए ऐसे ऐसे संत महापुरुष बैठ करके वहां ये कथा को श्रवण कर रहे हैं। और कथा सुनाने वाला कौन है? कथा सुनाने वाले महाराज सूत जी हैं, जिनकी उम्र मात्र 25-26 वर्ष है। अब जरा कथा सुनने का नियम समझे कि कथा किस प्रकार सुनना चाहिए, तब कथा समझ में आती है। जो प्रधान हमारे कथा श्रवण करने के लिए सौनक जी बैठे हुए हैं, इनकी बहुत लंबी आयु है।
सैकड़ों वर्ष की इनकी आयु है महाराज। और इनके लिए लिखा हुआ है कि 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद, उपनिषद, मीमांसा, दर्शन, ये सब उन्हें कंठस्थ है, सब उनके गले में रखा हुआ है। लेकिन जब कथा सुनने के लिए जा रहे हैं तो गुरु के प्रति किस प्रकार प्रेम होना चाहिए, ये अगर आप सीखना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो महाराज सौनक जी से सीख लीजिए। सौनक जी क्या कह रहे हैं? सूत जी को गुरु के रूप में उनको आसीन करके जो व्यास मंच पर विराजमान होता है, वो व्यासाय विष्णु रूपाय, क्या लिखा हुआ है? व्यासाय विष्णु रूपाय। किसी मनुष्य में सामर्थ्य नहीं कि वो भगवान की गाथा को गा सके बिना भगवत कृपा के। भगवान की कथा तो भगवान ही गा सकते हैं, किसी में सामर्थ्य नहीं है। थोड़ा सा एक नेट बोल्ट अगर ढीला कर दिया ना तो कथा धरी की धरी रह जाएगी। हाँ, इसलिए बिना भगवत कृपा के यहां से कोई एक बाणी कुछ नहीं बोल सकता है। प्रेम से बोले जय जय श्री राधे। ये भगवान की कथा सुनने वाले भी भगवान हैं, सुनाने वाले भी भगवान हैं, भागवत की कथा लिखने वाले भी भगवान हैं, और भागवत की कथा का प्रचार प्रसार करने वाले भी भगवान हैं। कैसे? कथा आगे आएगी, अभी आप श्रवण करेंगे। तो ऐसे नैमिषारण्य के पावन भूमि में महाराज गुरु के रूप में सूत जी महाराज को प्रणाम कर रहे हैं। कहते क्या हैं? अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ। हे गुरुदेव महाराज, आपका ज्ञान करोड़ों सूर्य के समान है। जरा विचार करिए, एक सूर्य तो सारे संसार को प्रकाशित कर रहा है, लेकिन जब सूत जी कथा सुनाने के लिए बैठे तो महाराज सौनक जी उनको कहते हैं कि आपका ज्ञान करोड़ों सूर्य के समान है, जबकि समस्त इतिहास, वेद, पुराण सभी उन्हें कंठस्थ हैं। ये कथा सुनने की विधि है। कथा में महाराज अगर विज्ञ बन करके जाओगे, कभी कथा समझ में नहीं आएगी। कथा में जब भी जाओ तो अज्ञ बन करके जाओ, अज्ञानी बन करके जाओ। और अगर ज्ञानी बन करके जाओगे ना तो कथा में सिर्फ जो है टीका टिप्पणी के अलावा छोड़ करके कथा से कुछ और दूसरा मिलने वाला नहीं है। इसलिए निराभिमानी होकर के कथा को श्रवण करें। सारा धन, वैभव, पद, प्रतिष्ठा जो कुछ भी हमें मिला हुआ है वो किसकी कृपा से? बोले ठाकुर जी की कृपा से। तो कम से कम जब ठाकुर जी के दरबार में जाएं तो वहां तो सब कुछ त्याग करके जाएं। ऐसे महाराज सूत जी के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। हे सूत जी महाराज, आपका ज्ञान करोड़ों सूर्य के समान है, और हमारे अंदर बहुत अंधकार भरा हुआ है, बड़ा अंधेरा भरा हुआ है, हम अज्ञानी हैं। तो गुरुदेव, अगर आपकी कृपा हो जाए, आपके उस कृपामयी छाया से एक बूंद भी वो अगर हमें प्राप्त हो जाए, हमारे हृदय पटल को प्राप्त हो जाए, तो ये जो हमारा तिमिर है ना, हमारे अंदर अंधकार भरा हुआ है अज्ञानता का, ये नष्ट हो जाए। क्योंकि अगर गुरु मेहरबान तो बोलिए चेला पहलवान। प्रेम से बोले गुरुदेव भगवान की जय। पूज्य पाद श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज की जय। पूज्य पाद श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। ऐसी पावन कथा को। और कहते हैं महाराज कैसी कथा सुनाएं? बोले भक्ति ज्ञान विरागा। तो हमें ऐसी कथा सुनाएं जो भक्ति ज्ञान से भरी हुई हो। विवेको वर्धते महान, जो हमारे ज्ञान को बढ़ाए, हमारे विवेक को बढ़ाए। क्योंकि माया मोह निरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम। हमें वो कथा सुनाइए जो वैष्णव लोग कथा करते हैं, जो माया मोह से, ये सारे संसार मोह सकल व्याधि निकय मूला, जो हमें माया मोह से छुटकारा दिला करके भगवत चरणों की प्राप्ति करा दे। क्योंकि ये सारा संसार क्लेशाक्रांत तस्यो शोधने किम परायणम। कलयुग के प्रभाव से ये सारा संसार कलुषित हुआ जा रहा है महाराज। सभी यहां पर दुखी हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिनु रहत उदास। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी,
कोई धन बिनु रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कि ब्रज के नंद लाला, ब्रज के नंद लाला, श्री राधा जू के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। गाइए। ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। ताली बजाते हुए गाइए जय हो। जय हो। हाथ उठा के ताली बजाते हुए भाव में गाइए जय हो। मीरा पुकारे तुम्हें, गिरधर गोपाला, मीरा पुकारे तुम्हें, गिरधर गोपाला, बन गया मोरे तुम्हें, विष का भरा प्याला, बन गया मोर मैं विष का भरा प्याला, विष का भरा प्याला। कौन मिटाए उसे, कौन मिटाए उसे, जिसे तूने राख लिया। कौन मिटाए उसे, जिसे तूने राख लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया।
जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, एक इशारे में सारी विपदा टारी, एक इशारे में सारी विपदा टारी, सारी विपदा सारी विपदा टारी। मुड़ गया गोवर्धन, मुड़ गया गोवर्धन, तूने जहां मोड़ दिया, मुड़ गया गोवर्धन, तूने जहां मोड़ दिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जय हो। जब तेरा नाम लिया। श्री राधे। भाव में ताली बजाते हुए गाइए। बलिहार श्री राधे। नैनों में श्याम बसे, मन में बनवारी, गाइए। नैनों में श्याम बसे, मन में बनवारी, सुध बिसराय गई, मुरली की धुन प्यारी, शुद्ध बिसरा गई, मुरली की धुन सारी, मुरली की धुन प्यारी, मुरली की धुन प्यारी। मेरे मन मधुवन में, मेरे मन मधुबन में रास रचाओ रसिया, मेरे मन मधुबन क्या बात है? में रास रचाओ रसिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। गाइए हरे कृष्णा ऐसे नहीं, भाव से हाथ उठा करके जय हो। कृष्ण कृष्ण
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। बोलिए भागवत भगवान की जय। सभी लोग साथ में बोलिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रेयसां यद् भवे श्रेयः पावनानां च पावनम्, कृष्ण प्राप्तिकरं सस्वत साधनं तद्वदाधुना। हे गुरुदेव भगवान, हमें ऐसी पावन कथा को सुनाए। श्रेयसाम यद् भवे श्रेयः पावना नाम च पावनम, जो श्रेष्ठ को भी श्रेष्ठ करने वाली हो और जो पावन को भी पावन कर दे। और इतना ही नहीं, कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्वदाधुना, हमें वो साधन बताइए, वो कथा सुनाइए जिससे हमें भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रीति हो जाए। ऐसी कथा सुनाइए। क्यों? बोले अगर गुरुदेव की कृपा हो जाए तो क्या से क्या नहीं प्राप्त हो सकता महाराज। प्रीति ही सौनक चित्ते ते, गुरुदेव भगवान की अगर कृपा हो जाए, संसार भयनाशनम प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। और भगवान गुरुदेव की अगर कृपा प्राप्त हो जाए तो महाराज कहते हैं वैकुंठम योग दुर्लभम, जो बड़े बड़े ज्ञानियों को, महात्माओं को, यमलात्मा को, विमलात्मा को जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। ऐसा वो दुर्लभ वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। किसकी कृपा से? बोले सदगुरुदेव भगवान की कृपा से। प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभ। ऐसे 5 श्लोकों में जब सूत जी महाराज से सौनक जी ने प्रश्न किया तो सूत जी महाराज ने मंगलाचरण भी नहीं किया, कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया। ये देखो होता है प्रेम। नियम तो ये है कि पहले कथा सुनाने से पहले मंगलाचरण किया जाए। मंगलाचरण का मतलब क्या होता है? मंगल आचरण। पहले तुम्हारा आचरण मंगल हो, और जब तक हमारा आचरण ही मंगल नहीं होगा तुम भगवान की कथा कैसे सुनेंगे? इसलिए भगवान की कथा सुनाने से पहले हम मंगलाचरण करते हैं। कथा के सुयोग्य बने, कथा सुनने के अधिकारी बने। लेकिन सूत जी महाराज गदगद हो गए। प्रीति ही सौनक चित्ते ते हेतो बच में विचारे चा, सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। सूत जी महाराज कहते हैं, अरे ऋषियों, मेरे प्रति आपकी इतनी प्रीति है, और अगर इतनी प्रीति है तो हम आज आपको ऐसी कथा सुनाएंगे जो संसार भयनाशनम। सबसे बड़ा भय काहे का है? बोलिए ना। सबसे बड़ा अगर भय कोई है तो वो है मृत्यु का भय। किसका भय? मृत्यु का भय। मृत्यु से बढ़कर के तो कोई दूसरा भय होता नहीं है। संसार भयनाशनम। अरे ऋषियों, आज मैं वो कथा सुनाऊंगा जो आपको अभयत्व प्रदान कर दे। और वो कौन सी कथा है? कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास है तबे, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कीरेण अर्थात भगवान सुखदेव जी जो कलयुग के प्राणियों के कल्याणार्थ हेतु जिस कथा को महाराज राजा परीक्षित को सुनाया है, यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, वही श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को मैं आपको
सुनाने जा रहा हूं। सावधानया सावधानया श्रृणु, सावधान होकर के श्रवण करें। कथा सुनने की ये रीति है, परंपरा है कि कथा को सावधान होकर के सुने। पहले ही सावधान कर दिया। बोले महाराज ये सारा संसार कैसा है? बोले सारा संसार काला ब्याल है। एक ब्याल रूपी मानो सर्प है और ब्याल रूपी सर्प के मुख पर ये सारा संसार बैठा हुआ है। कब तक सुरक्षित है? बोले जब तक वो अपने मुख को बंद नहीं कर लेता है। इसी प्रकार हम सारे संसारी भी इस संसार में, वो ब्याल रूपी संसार के मुख में हम सब लोग बैठे हुए हैं। और कब तक सुरक्षित हैं? जब तक वो अपने मुख को बंद नहीं कर लेता है। जैसे अपने मुख को बंद किया सो गोविंदाय नमो नमः। तो बोले इस मृत्यु से बचने के लिए कोई उपाय है, कोई उदाहरण है? तब सुनाने लगे। बोले महाराज कथा आती है पुराणों में कि जब महाराज राजा परीक्षित को सर्पदंश का श्राप लगा तो शुक्रताल में गंगा के तट पर जब वो विराजमान हुए बैठे तो वहां पर सुखदेव भगवान आए और 7 दिन भागवत की कथा को सुना करके महाराज परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति करा दिया। तब जो है महाराज कहने लगे, ऋषि कहने लगे सब कि भाई अपनी कथा अपनी वस्तु की तो सभी प्रशंसा करते हैं, क्या प्रमाण है? तो यही प्रमाण देकर के उन्होंने कि राजा परीक्षित को भागवत की कथा श्रवण करने से मोक्ष की प्राप्ति हुई। लेकिन उसी बीच में एक घटना घटी कि जब राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए सुखदेव भगवान आए तो उसी कथा के मध्य में अमृत का कलश लेकर के देवता आए और कहा कि राजा परीक्षित को सर्पदंश का श्राप लगा हुआ है, राजा परीक्षित को अमृत का पान कराइए और इसके बदले में हमें कथा प्रदान कर दीजिए। भगवान सुखदेव जी को यह बात अच्छी नहीं लगी। अब किसी जौहरी के पास कोई व्यक्ति कांच का टुकड़ा लेकर के जाए और ये कहे कि भैया ये कांच का टुकड़ा रख लो और इसके बदले में हमें हीरा प्रदान कर दो, कौन सौदा करना चाहेगा? भाई बोलिए ना, हाँ कोई करना चाहेगा? कांच के बदले में कोई हीरा देना चाहेगा क्या? तो मानो आज यही बात बताना चाहते हैं कि कहां ये बहुमूल्य मणि रूपी भागवत की कथा और उसके बदले में तुम ये अमृत लेकर के आए हो। अरे भाई अमृत पीने से अमर हो सकते हो, लेकिन मार पड़ेगी तो दर्द तो सहना पड़ेगा कि नहीं? बोलिए हाँ या ना। भाई देवता अमर तो हो जाते थे जब, लेकिन जब राक्षसों से कुटाई होती थी तो दर्द तो सहना पड़ता था। तो ये अब यहां पर विचार करना है कि ये अमृत, ये जो अमृत श्रेष्ठ है कि भागवतामृत श्रेष्ठ है। तो जब तुलना की गई महाराज तो अमृत से जो है महाराज भागवतामृत की कथा जो है भगवान सुखदेव जी ने श्रेष्ठ बताया। और जब देवताओं ने इस दृश्य को देखा तो जाकर के ब्रह्मा जी से शिकायत कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा बोले जाओ कथा को सुन करके आओ। परिणाम क्या निकला? परिणाम ये हो कि 7 दिन में ही महाराज राजा परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। प्रमाण कर दिया महाराज, ब्रह्मा जी ने प्रमाण कर दिया। ये कोई साधारण कथा नहीं है महाराज। तेने यम वाङ्मयी मूर्तिम प्रत्यक्षा वर्तते हरे। ये भागवत की कथा स्वयं साक्षात नारायण हैं। एक एक अक्षर में भगवान की गोविंद की श्यामलता समाई हुई है। लेकिन महाराज ये इस कथा को सप्ताह श्रवण की विधि तो सनकाद ऋषियों के माध्यम से ही हुई। ठीक है, प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। सप्ताह श्रवण की विधि तो महाराज सनकाद ऋषियों से ही प्रारंभ हुई। और एक बार जब कथा सुना रहे थे तो सूत जी से प्रश्न कर दिया, महाराज ये 7 दिन की कथा सुनने की परंपरा कहां से हुई? 7 दिन से कथा सुनाने की परंपरा कहां से प्रारंभ हुई? तब जाकर के बताते हैं वैसे ये भागवत की कथा देवर्षि नारद जी और सनकाद ऋषियों ने ये कथा 7 दिन की सुना करके परंपरा प्रारंभ की। इसके पहले चतुष श्लोकी भागवत के माध्यम से अपने पिता
व्यास जी से इस कथा को उन्होंने श्रवण किया था, लेकिन सप्ताह श्रवण की विधि तो महाराज सनकाद ऋषियों से ही प्रारंभ हुई। कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया। एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषयो मलाह सत्संगार्थम समायाता दद्रसुस्तत्र नारदम। एकदा ही विशालायाम, सनकाद ऋषियों की मुलाकात महाराज नारद जी से हुई। नारद जी को देख करके सनकाद ऋषि बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन जैसे नजदीक पहुंचे तो नारद जी का मन तो बहुत लटका हुआ था। कारण पूछ लिया। तब नारद जी ने बताया कि महाराज मैं सत्संग की इच्छा से इस धरती पर भ्रमण करता हुआ आया, अनेकों स्थानों में गया, लेकिन कहीं पर भी मुझे शांति नहीं मिली। और घूमते टहलते जब मैं वृंदावन की पावन भूमि में गया तो वहां पर एक युवती को देखा, और जब उस युवती को देखा जिनके सामने दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं महाराज, दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं। पूछ लिया, ये देवी ये कौन है? काशित तुम काबी मौकाचे मां है, ये कौन है और तुम्हारे क्या लगते हैं? तब भक्ति महारानी ने बड़ा सुंदर सा परिचय दिया था। अहम भक्त ऋति ख्याता इमऊ में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे नजर जरो। भक्ति महारानी ने अपना बड़ा सुंदर सा परिचय यहां पर दिया हुआ है। भक्ति महारानी और नारद जी की यहां पर बड़ी सुंदर सी मुलाकात हुई है। कल हम लोग महात्म की पूर्ण कथा को श्रवण करते हुए, क्योंकि समय अतिरिक्त हो रहा है और आप सब लोग जो है समय से पधारेंगे। कल ठीक 2 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी और आप सब लोग 2 बजे समय से पधारें और समय से ही कथा को प्रारंभ किया जाएगा, समय से ही कथा को विराम किया जाएगा। आज कथा का प्रथम दिवस है, इसलिए थोड़ा सा विलंब हुआ है और सभी से निवेदन है कि आप सब लोग समयानुसार ही आए। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। 2 नाम संकीर्तन करेंगे और इसके बाद फिर हम सब लोग आरती करते हुए आज की कथा को विराम करेंगे। और सभी को सूचित किया जाता है कि आप लोग समय का ध्यान दें, क्योंकि हम कथा समय से प्रारंभ करते हैं और समय से ही कथा को विराम करते हैं। पहले दिन की छूट रहती है, सभी जगह हो जाता है, तो आज की कोई बात नहीं, लेकिन कल से आप सब लोग सुंदर सुंदर झांकियों का भी दर्शन करेंगे भगवान के और कथा का भी आनंद लेंगे। प्रेम सूले भक्तवत्सल भगवान की। 2 नाम संकीर्तन और फिर इसके बाद आरती। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। गाइए। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, श्री राधे। ताली बजा के गाइए। वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा, वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा, रसिक जनों की वाणी बोले
निज बन में जी बंदर बोले श्री राधा राधा, 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 हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा, हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा, परम धन राधा, राधा 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 राधा, परम धन राधा, राधा राधा, जीवन धन राधा, श्री राधा, श्री राधा, धन राधा, श्री राधा, श्री राधा, धन राधा, श्री राधा, श्री राधा, राधा, श्री राधा, श्री राधा, राधा, श्री राधा, श्री राधा, धन राधा, श्री राधा, श्री राधा, राधा, श्री राधा, जीवन धन राधा, श्री राधा, श्री जय राधा, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधे, बोलिए भागवत भगवान की जय। ओम चंद्रमा मनसो जातक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्नि रजायत श्रीभा प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय हो। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं कान्हा तेरी आरती। तेरी मूर्ति, तारों में कान्हा तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं कान्हा तेरी आरती। मैं बसा लूं तेरी मूर्ति, उतारूं मैं कान्हा तेरी आरती। जय हो। ताली बजाते हुए सभी लोग गाइए जय हो। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन, करुणा करो नाव मेरी तार दो भगवन, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन।
बसा कर तेरी मूर्ति, दिल में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं कान्हा तेरी आरती। मैं बसा के तेरी मूर्ति, तारूं मैं कान्हा तेरी आरती। जय हो। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा है चिंता प्रभु तुझको संसार की। तेरी आरती तारूं मैं भगवन तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा, देव देव मम देव देव। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आज के आनंद की जय जय जय।